वीरान जंगल में मुक्का मारने वाली एक अदृश्य शक्ति का अनुभव। 5 दोस्त मौज मस्ती करने के उद्देश्य से अपनी कार पकड़कर लंबी यात्रा पर निकल जाते हैं और अपनी उस यात्रा के दौरान वो 5 दोस्त कॉकटेल और मॉकटेल पार्टी भी करते हैं। तो मौज मस्ती करने के बाद जैसे ही वो 5 दोस्त एक कार में सवार होकर अपने घर की तरफ निकलते हैं तो लगभग रात के 11:30 बजे एक वीरान और सुनसान जंगल किनारे वो अपनी कार खड़ी कर देते हैं और 5 दोस्त बाथरूम वगैरह करने लगते हैं, जिनमें से 4 दोस्त तो सड़क के इस साइड ही बाथरूम कर रहे होते हैं, लेकिन एक दोस्त जिसकी खुद की कार होती है और वो खुद अपनी कार भी चला रहा होता है। इसके अलावा उन 5 दोस्तों में से सबने ठीक ठाक कपड़े पहने होते हैं, लेकिन जिसकी वो कार होती है वो सिर्फ अंडर शर्ट पहन के ही कार चला रहा होता है या फिर मौज मस्ती कर रहा होता है। तो जैसे ही रात 11:30 बजे वो एक वीरान जंगल में अपनी कार खड़ी करते हैं और 4 दोस्तों सड़क के एक ही जगह मतलब एक ही साइड पर बाथरूम कर रहे होते हैं, लेकिन जिसकी कार होती है जो सिर्फ अंडर शर्ट पहन के कार चला रहा होता है वो बाथरूम करने के लिए सड़क के उस पार जाता है। तो जैसे ही वो बाथरूम करने के लिए सड़क के उस पार जाता है तो वहां से एक अदृश्य शक्ति द्वारा उसे जोरदार मुक्का मारा जाता है, जिससे कि वो अंडर शर्ट पहनकर कार चलाने वाला व्यक्ति थोड़ी दूरी पर जाकर गिर जाता है, लेकिन उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और वो भी उसे मारने के लिए उस अदृश्य शक्ति से कुश्ती लड़ने लगता है। और ये सब उसके चारों दोस्तों के सामने घटित हो रहा होता है, लेकिन वो अदृश्य शक्ति सिर्फ उसी अंडर शर्ट वाले लड़के को दिख रही होती है, उसके चारों दोस्तों को नहीं दिख रही होती है। तो जिस अदृश्य शक्ति से वो अंडर शर्ट पहनने वाला लड़का लड़ रहा होता है उसे ये भी नहीं पता होता है कि ये कोई इनविजिबल एंटिटी है या फिर ये सच में कोई इंसान है, क्योंकि कुश्ती लड़ने वाली उस इनविजिबल एंटिटी का हाव भाव या फिर उसका प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल एक इंसान की तरह होता है। तो रात 11:30 बजे इनविजिबल एंटिटीज और वो अंडर शर्ट पहने हुए लड़के में घमासान कुश्ती होती है और कभी कभी उन चारों दोस्तों को ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है, तभी कोई शक्ति बार बार इसे झाड़ियों में घसीट कर ले जा रही है। तो ये सब देखकर उसके चारों दोस्त डर जाते हैं, लेकिन उनका एकमात्र दोस्त जो अंडर शर्ट पहनकर कार चला रहा था वो उस अदृश्य शक्ति से लगातार कुश्ती लड़ने में लगा होता है। लेकिन जैसा कि वो इनविजिबल एंटिटी पावरफुल थी तो वो लड़का भी थक जाता है और उसी स्थान पर रोड किनारे पड़ जाता है। तो उसके बाद उसके चारों दोस्त उसे पकड़कर उठाकर कार में लाते हैं और कुछ भी करके उसे उसके घर पहुंचाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही उस अंडर शर्ट पहने हुए लड़के को अपने घर पर होश आता है तो वो बोलने लगता है कि ये मुझसे बहुत कुश्ती लड़ रहा था, अभी तो मैं इसे और मारूंगा। तो उस लड़के के घर वालों को या फिर उसके दोस्तों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये किससे बात कर रहा है और ये किस बारे में बात कर रहा है। तो उनमें से एक दोस्त उसके माता पिता को ये बताता है कि रात जंगल में हम एक जगह रुके हुए थे और वहाँ ऐसा लग रहा था कि ये किसी से लड़ाई कर रहा है, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो वो इनविजिबल एंटिटी लड़ते लड़ते उसके साथ चिपककर उसके घर भी आ गई थी। बाद में जाकर उसके घर वालों ने किसी ओझा को बुलाया और उस इनविजिबल एंटिटी से अंडर शर्ट पहने वाले लड़के को मुक्ति दिलाई थी। तो एक्चुअल में हमारा जो ये फिजिकल वर्ल्ड है और इस फिजिकल वर्ल्ड में जो ये हमें खाली स्थान दिखाई पड़ रहा है, हर खाली स्थान पे भले ही वो ये पृथ्वी हो या फिर वो ब्रह्मांड हो, हर रिक्त स्थान पर कोई न कोई सूक्ष्म जगत की शक्ति रहती है और हर सूक्ष्म जगत की शक्ति का एक अलग अलग स्वभाव भी होता है। यकीनन जो मुक्का मारने वाली इनविजिबल एंटिटी उन 5 दोस्तों में से सिर्फ एक ही दोस्त को दिखाई पड़ रही थी, तो 5 दोस्तों में से सिर्फ एक को दिखाई पड़ना यकीनन उस सूक्ष्म जगत की शक्ति का या फिर उस व्यक्ति के प्रारब्ध से उस सूक्ष्म जगत की शक्ति का कोई न कोई लिंक तो जरूर था। खैर, सूक्ष्म जगत की शक्ति का उस इंसान से जो भी लिंक रहा हो, तो ऐसे ही किसी वीरान जगह पे जाके बिना मतलब का शोर शराबा नहीं करना चाहिए या ऐसे ही कहीं पर भी बाथरूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सूक्ष्म जगत की सभी शक्तियाँ एकांत और शांत वातावरण पसंद करती हैं और ऐसे ही वातावरण में वो रहती भी हैं। ज़्यादातर जो सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ होती हैं वो इस तरह के 1000 वर्ष पुराने वृक्षों में निवास करती हैं। और ऐसा नहीं कि अगर हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं और जो सड़क है वो घनघोर जंगलों से होते हुए जा रही है तो हम कहीं भी रुक जाते हैं, उसके बाद हम कहीं पर भी बाथरूम कर देते हैं। हो सकता है जिस स्थान पर बिना सोचे समझे ही आपने बाथरूम कर दी वहाँ पर किसी सूक्ष्म जगत की शक्ति का निवास हो। खुद सोचिए, अगर आप अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव कर रहे होते और आपका निवास इस पत्थर पे होता और कोई ऐसे ही मौज मस्ती करने वाला इंसान यहाँ पर आता और इस पत्थर के ऊपर पेशाब कर देता तो आपको कैसा लगता? अगर आप ऐसा एक जीवित इंसान के साथ करते हैं तो वो आपका सर फोड़ने में टाइम नहीं लगाएगा, और अगर आप ऐसा एक एस्ट्रल बॉडी के साथ सर्वाइव करने वाली सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के साथ करते हैं
तो वो भी आपको मुक्का मारने में टाइम नहीं लगाएंगे। और हम इंसान जो इस मानव निर्मित व्यवस्था की चपेट में आ गए हैं, जिसमें मानव निर्मित मीडिया शामिल है या फिर मानव निर्मित विज्ञान भी शामिल है, जो कि आजकल कलीग्रस्त इंसानों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। तो हर इंसान इस मानव निर्मित मीडिया या फिर मानव निर्मित विज्ञान या फिर अन्य मानव निर्मित व्यवस्थाओं की चपेट में आने के बाद अपने फिजिकल शरीर तक या फिर इन फिजिकल वस्तुओं तक ही सीमित रह गया है, या फिर इन दो फिजिकल आंखों से जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सिर्फ उस तक ही सीमित रह गया है। जबकि हमारा ये फिजिकल वर्ल्ड इनविजिबल वर्ल्ड के सामने 1% भी नहीं है। हर इंसान इस मानव निर्मित व्यवस्था में ही उलझा हुआ रह गया है, या फिर मानव निर्मित रिश्तों में ही उलझा हुआ रह गया है, या फिर मानव निर्मित पढ़ाइयों तक ही उलझा हुआ रह गया है। तो एक आम इंसान बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जो चीज जब तक मुझे मेरी आंखों से नहीं दिखाई देगी मैं यकीन नहीं करूंगा, वो मेरे लिए है ही नहीं। और मेरे चैनल पे आपको उस चीज के बारे में बताया जाता है या फिर उस विषय पर चर्चा की जाती है जो दिखाई ही नहीं पड़ती, या फिर एक आम इंसान की नजर में जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जैसे कि इनविजिबल वर्ल्ड या फिर दूसरी भाषा में सूक्ष्म जगत बोल सकते हैं। सूक्ष्म जगत की कुछ कॉमन शक्तियों के बारे में बात करूं तो यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली रिद्धियां, सिद्धियां या फिर उच्च स्तरीय देव सत्ताएं भी सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही आती हैं। भले ही वो उच्च स्तरीय देव सत्ताएं ब्रह्मा जी हों, विष्णु जी हों या फिर महेश हों या फिर माता पराशक्ति ही क्यों न हो, लेकिन हमारे इस द्वंद्व रूपी दुनिया को गतिमान बनाए रखने में वो एक अलग हिसाब से रोल निभा रहे होते हैं। वहीं सूक्ष्म जगत में इन उच्च स्तरीय देव सत्ताओं का रोल कुल फिजिकल वर्ल्ड के विपरीत होता है। तो जितना ज्यादा आप इस फिजिकल वर्ल्ड में लिप्त रहेंगे उतना ही ज्यादा आप सूक्ष्म जगत से दूर होते जाएंगे। और सूक्ष्म जगत की शक्तियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो जो भी आपको मिरर में दिखाई पड़ रहा होता है वो बिल्कुल आपके ही जैसा होता है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते या फिर आप उसे छू नहीं सकते, लेकिन है वो बिल्कुल आपके जैसा या फिर उसकी एक्टिविटी बिल्कुल आपकी ही तरह है। एक्चुअल में वो आपका ही एक तरह से सूक्ष्म शरीर ही है जो दर्पण में दिखाई पड़ रहा होता है। तो सूक्ष्म जगत की शक्तियां भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं, मतलब जो एस्ट्रल बॉडी में सर्वाइव करती हैं वो लगभग वैसी ही होती हैं जैसा कि हम अपने आप को मिरर में देख रहे होते हैं। लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में तो हम एक फिजिकल मिरर के सामने अपने आप को देख रहे हैं और जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही हमारी वो परछाई भी कर रही है, लेकिन सूक्ष्म जगत की शक्ति जैसा हम कर रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करती है। मतलब वो जैसे हैं या फिर अपने लोग के हिसाब से जैसा वो सर्वाइव कर रहे हैं वैसा ही उनका स्वभाव भी होता है। मैं सच बताऊं तो जब मैं साधना के क्षेत्र में नहीं था, लगभग 13-14 साल पहले मैंने 17-18 सूक्ष्म जगत की शक्तियों को खुली आंखों से देखा था और लगभग 3-4 दिनों तक लगातार देखा था। मैंने सिर्फ उन सूक्ष्म जगत की शक्तियों को देखा ही नहीं था, उनमें से कुछ सूक्ष्म जगत की शक्तियां तो मुझसे बात करती थी और सच बताऊं तो किसी से तो मेरी लड़ाई भी हुई थी। हालांकि मैं अपने इस अनुभव के विषय में एक पर्टिकुलर वीडियो बना सकता हूं जो शायद फ्यूचर में कभी बनाऊंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।